बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर वासियों से घर पर ही रहने की है अपील। कहा, जरूरी कार्य हो तभी निकलें घर से बाहर। कोरोना महामारी के चलते बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में बन रहे भवन के निर्माण कार्य में हो रहा है विलंब। वृंदावन कॉलोनी में मुकेश थनथराटे के मार्गदर्शन में बच्चे सीख रहे गिटार और अन्य वाद्य यंत्र। महज 12 वर्ष की उम्र में शहर के लव्या ज्योति हैं राष्ट्रीय स्तर के शतरंज खिलाड़ी। और माड़पाल की मावली माता को वर्ष में एक बार होली के समय कराया जाता है स्नान। बस्तर के हैं अनूठे पर्व त्योहार। हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर में लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर सावधानी बरतने की बात कहते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने क्षेत्रवासियों से ये अपील की है। जैसा कि आप सबको विदित है, कोरोना कोविड-19 का वायरस का प्रकोप अभी थमा नहीं है। बस्तर ज़िले में आज ही हमें 16 नए केस मिले हैं बस्तर ज़िले के। साथ ही लगातार हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में अलग अलग ज़िलों के भी कुछ केसेस हमको प्राप्त हो रहे हैं। इससे ये देखा जा रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से अपने पूरे देश में, और कुछ प्रवासी लोग जो देश के बाहर से भी आए हैं, उन लोगों के माध्यम से कोरोना यहाँ पर आने की संभावना है और कई लोग पॉजिटिव निकले भी हैं। मैं बस्तर ज़िले के सभी ज़िले वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप कोरोना काल में जो आप लोगों को निर्देश दिए हैं उनका अक्षरशः पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगहों को अवॉइड करें। बहुत ज़रूरी हो आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए ही घर से बाहर निकलें। कोशिश करें होम डिलीवरी का उपयोग करें। यदि घर से बाहर निकलना आवश्यक है और आप जाते भी हैं तो 2 गज की दूरी का जो मापदंड है उसका पालन करें। समय समय पर सैनिटाइज़ करें। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोरोना का कोई लक्षण समझ में आता है या पाया जाता है तो तत्काल हमारे स्वास्थ्य टीम से संपर्क करें। ये अच्छी बात है कि बस्तर ज़िले में हमें लगातार कंट्रोल रूम में बाहर से आए हुए व्यक्तियों की सूचना मिल रही है। ऐसे कई व्यक्तियों ने जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में जानकारी छुपाने का प्रयास किया, उन पे हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की। इस प्रकार की सूचना आप हमें देते रहें। घर पड़ोस में या आपके पहचान में कोई बाहर से आता है तो उसकी सूचना हमें तत्काल दें और साथ में उन्हें भी ये समझाइश दें कि शासन का पूरा सहयोग करें। होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं वो होम क्वारंटाइन के सारे गाइडलाइंस को अक्षरशः पालन करें। अगर हम लोग सब मिल के ये करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत पाएंगे। बस्तर ज़िले में अभी तक टोटल 36 केस कोरोना के हुए, जिसमें से 6 केस पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बाकी 30 केस जो एक्टिव हैं उनका डिमरापाल में मेडिकल कॉलेज में इलाज अभी जारी है। यदि हम लोग सब मिलके इसको एक चैलेंज के रूप में लें और नियम कानून और गाइडलाइंस का फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम लोग सब एक दूसरे को सुरक्षित रख पाएंगे। बस्तर विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित MCA, B.Ed और MBA अध्ययनशाला भवनों का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। इन भवनों में अध्ययनशाला स्थानांतरित होने के बाद कुछ और विषयों के अध्ययनशाला खोले जाने की योजना है, जिसका लाभ बस्तर के विद्यार्थियों को मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में बन रहे नए भवनों का निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना बस्तर के सुदूर अंचलों में रहने वाले विद्यार्थियों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इस कार्य में निरंतर प्रगति भी हो रही है, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते अभी भी बस्तर के सुदूर अंचलों में रहने वाले विद्यार्थियों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत अध्ययनशालाओं का संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन और सरकार की मदद से अब धीरे धीरे संसाधनों का विस्तार भी हो रहा है। इसके अंतर्गत MCA, B.Ed और MDA अध्ययनशाला के लिए नए भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हालांकि अब तक ये भवन बनकर तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के चलते निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा इन भवनों में कक्षाओं को स्थानांतरित किए जाने के बाद
अन्य विषयों की अध्ययनशाला खोले जाने की भी योजना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने बताया, नए सत्र से MBA, MCA और B.Ed के जो नए भवन बन रहे थे उसी में उनके कक्षाओं को शिफ्ट करने का प्लानिंग था, लेकिन बीच में कोरोना का जो महामारी आई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उसके कारण से 2-3 महीने का गैप हो गया है, क्योंकि मज़दूरों को काम करने से भी मना कर दिया गया था। तो ऐसी दशा में हमारी MCA और B.Ed की बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई है और MBA की बिल्डिंग को अभी बनने में थोड़ा सा देरी है, और साथ में सड़क से जो पहुंच मार्ग है उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है। हम आशा करते हैं, हमने इसके लिए ऑलरेडी माननीय कलेक्टर जी से अनुरोध किया था और हमको ऐसा लगता है कि वो पहुंच मार्ग भी हमारा समय से हो सकता है कि बन जाए। तो जो ही पहुंच मार्ग हमारा बन जाता है, उन बिल्डिंग्स का उद्घाटन करके और उसके बाद जो क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं उनको हम शिफ्ट कर देंगे, और जो ही ये शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, तो जो बस्तर के अनुसार बहुत आवश्यक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमें खोलना चाहिए, उसके बाद B.Ed का ऑलरेडी 4 इयर्स कोर्स को भी स्टार्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा साइंस की भी थोड़ी सी समस्या है कि उसके कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए जाएं। तो इनका एक बहुत आवश्यक, जो बहुत ही आवश्यक हैं, उनके लिए हम सरकार की ओर अप्रोच करने जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद उसके अगले सत्र से उसको स्टार्ट करने का मौका हमें दिया जाए। आने वाले समय में चूँकि बस्तर विश्वविद्यालय में ट्रांजिट हॉस्टल बन रहा है, जिसमें कि 16 के करीब 1 रूम सेट हैं, इसमें एक कॉफ़ी हाउस भी और एक बैंक भी आ रहा है, और इसके अलावा हमारा एक गर्ल्स हॉस्टल आधे से अधिक बन चुका है, और इसके अलावा एक बॉयज़ हॉस्टल भी बनने की प्रक्रिया में है। बस्तर विश्वविद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए पूरी सुविधा और अनुकूल माहौल प्रदान कर पाएगा। इस उम्मीद के साथ बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय कचहरी चौक से बोधघाट चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति के होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कचहरी चौक से नए बस स्टैंड के बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों पर बारिश के समय पानी भरने से 2 पहिया वाहन के साथ साथ 4 पहिया वाहनों का चलाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। अमृत योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन को शिफ्ट करने के लिए फिर से गड्ढे खोदे जाने से आसपास के दुकानदारों और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि सड़क चौड़ीकरण कार्य में विलंब हो रहा है तो वर्तमान में आवागमन सही ढंग से होने के लिए वैकल्पिक सुधार किया जाना चाहिए। बस्तर जिला पंचायत चुनाव के बाद वैश्विक कोरोना महामारी के चलते एक भी सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं हो पाई है। बुधवार को पहली सामान्य सभा की बैठक होगी। ये बैठक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित होगी। हम आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों का कब्जा है। प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सामान्य सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले मुद्दों के संबंध में मंगलवार की दोपहर भाजपा जिला कार्यालय में विशेष बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप और अन्य जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। बैठक में भाजपा के पदाधिकारी और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत सदस्यों का मार्गदर्शन किया। इस संबंध में जिला महामंत्री रूप सिंह मंडावी ने बताया, राज्य सरकार जो वर्तमान में यहाँ पे काम कर रही है वो कितनी खरी उतर रही है, जिन्होंने अपनी घोषणा की थी, इन सारे विषय को लेके और अच्छे से क्षेत्र में काम हो, जिसमें जिला पंचायत की अच्छे से मॉनिटरिंग हो, इस विषय को लेके और सभी जिला पंचायत सदस्य को अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याएं, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को प्रभावी रूप से उठाने के लिए आज की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। प्रदेश के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 माह के लिए बढ़ाया जाना कोरोना संक्रमण काल में देश के गरीब मजदूर और जरूरतमंदों के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
साथ ही देश को एकजुट रख सभी की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर कोरोना महामारी से लड़ने के जज्बे को दिखाता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देश में जिस 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और 26 मार्च से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। लगभग 3 महीने तक इसका लाभ मिला और 30 जून को फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की घोषणा की कि 5 महीने तक इस कार्यक्रम को सतत रूप से जारी रखा जाएगा, जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया और अभी 5 महीने के भीतर में लगभग 90,000 करोड़ रुपए इसमें व्यय होगा, जिसमें 5 किलो अनाज जिसमें चावल और गेहूं शामिल है और 1 किलो दाल जो इस योजना के तहत में सम्मिलित है उसको में मुफ्त दिया जाएगा। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल अभिषेक सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। इसके जवाब में श्री कश्यप ने कहा, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है ये बदलापुर की राजनीति कर रही है। किस तरीके से लोगों के साथ में, ये केवल जनप्रतिनिधियों के साथ में नहीं बल्कि ये किसानों के साथ में, महिलाओं के साथ में, कर्मचारियों के साथ में, हर दृष्टि से वो बदलापुर की राजनीति कर रही है। ट्रांसफर उद्योग चल रहा है प्रदेश में, रेत माफिया काम कर रहे हैं, शराब माफिया काम कर रहे हैं, भू माफिया यहाँ पर बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि माफिया की सरकार है। नक्सली घटनाओं के संबंध में प्रदेश सरकार की रणनीति के सवाल पर श्री कश्यप ने कहा, नक्सलियों से निपटने के लिए, नक्सलवाद को ख़त्म करने की दृष्टि से उनके पास में कोई रणनीति नहीं है, किसी तरीके से कोई योजना नहीं है। और अभी भी जो योजना हमारे देश के, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो वहाँ पर चालू किया था दंतेवाड़ा में, जो बीपीओ कॉल सेंटर, वो बीपीओ कॉल सेंटर बंद होने की स्थिति में है। जो लगता है कि इनकी जो सोच है ये नक्सलवाद के खिलाफ में नहीं है। नक्सलवाद इनके शासन में और बढ़ा है और ये न इनके गृह मंत्री को मालूम होता है कि कौन शहीद हुआ, कहाँ पर कौन सी घटना हुई है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। छिपाने की गलती मत करना आप लोग। आप बार बार ये कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर कि लोकेश अपने पापा का मर्डर करके भाग गया? टीवी कलाकार सुचेता शिव कुमार की ए विजन के साथ खास बातचीत। टाइम में 10+1+3 होता था, तो मेरे पुत्र ने कभी हाथ उठाया तेरे ऊपर? और मैं सासू तेरी वड्डी हूँ। देखिए क्लासिक चैनल पर अगले रविवार यानी 12 जुलाई 2020 को रात 8:30 बजे। देखिएगा जरूर। तेरे पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देगा कुछ? मुझे भी यही लगने लगा है, अब इसे रिहैब सेंटर भेज ही देना चाहिए। टीवी कलाकार सुचेता शिव कुमार की ए विजन के साथ खास बातचीत देखिए क्लासिक चैनल पर अगले रविवार यानी 12 जुलाई 2020 को रात 8:30 बजे। देखिएगा जरूर। मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने जो करना है, जहां भेजना है भेज लेना, पर मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो हाय लगेगी मेरी तुम सबको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
एक ओर जहां युवाओं में साहित्य के प्रति कम रुझान देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संगीत के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में युवाओं में गिटार सीखने की दीवानगी हद से ज्यादा है। इसके अलावा सिंथेसाइजर, बेंजो, हारमोनियम, तबला, ड्रम, इलेक्ट्रॉनिक पैड आदि सीखने का जुनून इनमें सवार है। शहर के वृंदावन कॉलोनी स्थित म्यूजिक क्लास में दर्जनों बच्चे गिटार आदि वाद्य यंत्र मुकेश थनथराटे के मार्गदर्शन में सीख रहे हैं। शहर में इन दिनों बच्चों से लेकर युवा तक अपने हुनर को नई धार देने में जुटे हुए हैं। संगीत के प्रति दीवानगी हर किसी में देखी जा सकती है, पर युवाओं में इसका क्रेज कहीं ज्यादा है, खासकर गिटार वादन का। युवा ही नहीं, बच्चों में भी वादन कला की ओर रुझान बढ़ता ही जा रहा है। अंचल के वृंदावन कॉलोनी में स्थित म्यूजिक क्लास में मुकेश थनथराटे के मार्गदर्शन में शहर के कई बच्चे और युवा गायन और वादन सीखकर अपनी कला प्रतिभा को निखार रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते अंचल के जाने माने गिटार वादक मुकेश थनथराटे। मैं मुकेश थनथराटे 1968 से संगीत में दखल रखता हूँ। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्टेज प्रोग्राम्स दिए। उसके बाद में जगदलपुर में आके भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम दिए और मैंने संगीत के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। अब मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को और नए जनरेशन को कुछ सिखाना चाहता हूँ और उनको शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत मैं प्रशिक्षण देता हूँ, उनको शिक्षित करता हूँ। मेरे पास में गिटार, कांगो, बांगो, हवाइन गिटार, स्पेनिश गिटार, बास गिटार, वायलिन, मैंडोलिन इत्यादि सीखने की व्यवस्था है। जो बच्चे आते हैं उनको मैं सहर्ष सिखाने के लिए तैयार रहता हूँ। कुछ समय से गायन की अपेक्षा वादन के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ी है। अभिभावक भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़े। वाद्य यंत्रों में अभी गिटार का चलन सबसे ज्यादा है। पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट सीखना युवाओं का पैशन है, तो कई इसे रोजगार के रूप में भी अपना रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा डिमरापाल स्थित बालिकाओं के आश्रम रुक्मिणी आश्रम में मुनगा के पौधे रोपे गए। 150 से ज्यादा सदस्य इस पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मियों ने भी पौधे रोपे। बस्तर की कला, संस्कृति, धर्म, पर्व, त्योहार, रीति रिवाज सभी न केवल अनूठे हैं बल्कि अनुकरणीय भी हैं। बस्तर में अनेकानेक रूप में विराजित हैं माँ दंतेश्वरी। आज हम आपको बस्तर की एक ऐसे ही अनूठी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माता मावली और बस्तर महाराजा के सम्मान में एक साथ होली जलाने की बस्तर में परंपरा है। इसी के तहत मावली माता को लेकर एक अनूठी परंपरा ये भी है कि यहाँ वर्ष भर में केवल एक बार ही माता रानी को स्नान कराया जाता है। पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है जो आज पर्यंत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है ग्राम पंचायत माड़पाल। ग्राम माड़पाल जहां एक ओर ऐतिहासिक और पारंपरिक होलिका दहन के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर माड़पाल की मावली माता को वर्ष में एक बार स्नान कराने की यहां अनूठी परंपरा है। बताया गया है कि वर्ष में सिर्फ एक बार होली के दिन माड़पाल स्थित मावली माता को स्नान कराने पास ही स्थित नदी लाया जाता है। कई दशकों से ये परंपरा चली आ रही है जो आज भी जारी है। इस बारे में जानकारी देते शहर के एक वरिष्ठ जन रमेश श्रीवास्तव। ये हम सब जानते हैं कि बस्तर में एक साथ 2 होली जलाने की परंपरा है। माड़पाल की होली ऐतिहासिक और पारंपरिक होली है। माड़पाल की मावली माता के बारे में बस्तर में ढेरों ऐसी परंपराएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती चली आ रही है। माता मंदिर के माता रानी के स्वागत में ढोल, नगाड़े, मोहरी, वाद्य यंत्र हर दिन बजाए जाते हैं। इस बारे में जानकारी देते एक वादक कलाकार। माता की जो मेला मंडई होता है तो उस समय बजा बजाते हैं और ये नगरा जो है मावली के लिए बहुत उपकारी है। मावली भी सुनता है और अपन भी बजाते हैं तो इसके जो भी दुख सुख ही रहता है तो उसमें दूर हो जाता है। ये हमारा परंपरा तक है और ये जो मावली जो है आगे तक जब राजाशाही के समय पर ये मावली माता है। हम आपको बता दें कि मावली माता को
वर्ष में एक बार स्नान कराने की परंपरा का कारण शायद ग्रामीण अंचल होने की वजह से 116 वर्ष पहले कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ये परंपरा रही होगी, जो आज पर्यंत चली आ रही है। माड़पाल के मावली माता मंदिर के पुजारी ने हमें बताया। भानु प्रताप पुजारी है, मैं माड़पाल का मावली माता का पुजारी हूँ। यहाँ पे माड़पाल में ऐतिहासिक होली होता है, जहाँ यहाँ पे कमल चंद भंजदेव जी आके अपना पूजा पाठ करके रथ परिक्रमा करते हैं और बहुत सालों से यहाँ से परंपरा तो रथ चलते आ रहा है। माड़पाल का ऐतिहासिक होली के नाम से माड़पाल को बहुत दूर दूर से जाना जाता है। ज्ञात हो कि बस्तर की स्थानीय मूल देवी मावली माता को माना जाता है। यही कारण है कि बस्तर दशहरा का सबसे आकर्षण का केंद्र मावली परघाव पूजा विधान है। बस्तर में अनेकानेक रूप में विराजित है मां दंतेश्वरी। बस्तर राजवंश की कुलदेवी दंतेश्वरी के विभिन्न रूप बस्तर के पर्वों में नजर आते हैं। क्षेत्र और परगने की विशिष्टता और परंपरा के आधार पर मावली माता के एक से अधिक संबोधन सुनने को मिलते हैं, जैसे जगदलपुर की घाट मावली, केशरपाल की खांडी मावली, हाटपाल की कुमारी मावली और चित्रकूट की मोर के मावली। बस्तर की बात के लिए गायत्री आचार्य की रिपोर्ट। युवा प्रतिभा के तहत आज हम आपको मिलवा रहे हैं जगदलपुर के लव्य ज्योति राउतराय से। आप डीपीएस के कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने शतरंज के खेल में राष्ट्रीय स्तर में होने वाली प्रतियोगिता में मात्र 12 वर्ष की उम्र में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया और प्रतियोगिता जीत कर आए। लव्य ज्योति सुब्रा और सूर्य प्रताप राउतराय के सुपुत्र हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम आपकी मुलाकात लव्य ज्योति से करवा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं लव्य ज्योति से। लव्य ज्योति, चेस के प्रति आपकी दिलचस्पी कैसे जागी? जब हमारे स्कूल में चेस के टूर्नामेंट होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, तब मेरी एक स्पोर्ट्स मैम थी, उनका नाम सारिका शुक्ला था। उन्होंने मेरे को मतलब दिलचस्पी दी और बताया कि ऐसे खेलते हैं, तो मैं उस टूर्नामेंट में खेला और फिर मैं वहाँ पे तीसरा पोजीशन आया। तो उसके बाद फिर जब मैं पापा को बताया कि मेरे को अच्छा लगता है चेस खेलना, मेरे को इस फील्ड में आगे जाना है, तो पापा ने बोला ठीक है, और उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया और इस फील्ड में आगे जाने में बहुत सहायता की। और फिर जब मैं खेल रहा था, फिर हम यहाँ आए, फिर यहाँ डीपीएस जगदलपुर में हमारी प्रिंसिपल मैम मनीषा सिंह मैम, वो हमको बहुत मोटिवेट करती है मेरे को खेलने के लिए और वो चाहती है मैं बहुत आगे जाऊँ। बहुत अच्छी बात है, आपने चेस में इतनी। आप किस कक्षा में हैं अभी? मैं अभी 7वीं कक्षा में हूँ मैम। और किस कक्षा से आपने चेस खेलना स्टार्ट किया? जब मैं मैम तीसरी कक्षा में था तब से मैंने खेलना स्टार्ट किया। अच्छा, लव्य ज्योति, आपने चेस फील्ड ही क्यों चुना? इसके अलावा कोई जैसे ड्राइंग है, म्यूजिक है, इन सब फील्ड में क्या आपकी दिलचस्पी नहीं है? क्या वजह है? मैम, जब मैं ये पहली बार ये गेम खेला था, मेरे को लगा ये गेम बहुत अच्छा है और ये माइंड में बहुत मतलब असर डालता है, अच्छा क्रिएटिविटी जगाता है, तो मेरे को ये फील्ड बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस फील्ड को चुनना सही सोचा। बहुत अच्छी बात है। आपने कहाँ कहाँ अभी तक चेस खेला है और कहाँ कहाँ तक गए हैं इस खेल को लेकर? मैं दिल्ली जाके खेल चुका हूँ, दिल्ली, रायपुर गया हूँ, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, इंडिया से बाहर सिंगापुर भी खेलने गया हूँ, और फिर मैं स्टेट लेवल भी खेला हूँ, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सब खेला हूँ, मतलब हर फील्ड में खेला हूँ। इंटरनेशनल लेवल की बात आपने कही, इंटरनेशनल लेवल में क्या रैंकिंग थी आपकी? मेरी इंटरनेशनल लेवल में मैम थी 10th रैंक थी मेरी। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस खेल के पीछे अपनी सफलता के लिए आप किसे अपना गुरु या प्रेरणा या अपना आदर्श मानते हैं? इस खेल की सफलता के लिए मैं अपने पापा को अपना गुरु आदर्श मानता हूँ। नाम बताइएगा। उनका नाम है सूर्य प्रताप राउतराय। अच्छा, आगे क्या अपने करियर के लिए आप यही फील्ड चुनना चाहेंगे या कोई और? मैं ये फील्ड भी चुनना चाहता हूँ और मैं अपने पढ़ाई में भी आगे जाके एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। आपकी मम्मी ने आपकी पढ़ाई के बारे में बताया, आप किस कक्षा में पूरे जिला स्तर में सबसे प्रथम स्थान पर आए हैं? जब मैं पहली कक्षा में था तब मैं पूरे जिले में फर्स्ट आया था। तो आप चेस के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई में भी आप मेधावी छात्र रहे हैं। पढ़ाई और चेस, इन दोनों के बीच में आपका तालमेल कैसे बैठता है, यानी कैसे आप टाइम एडजस्टमेंट करते हैं इन दोनों के बीच में?
मैं जैसे सुबह सुबह उठ के मैं पहले फ्रेश होके फिर मैं पहले पढ़ने बैठ जाता हूँ। उसके बाद जब मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, फिर मैं अपना चेस में थोड़ा ध्यान देता हूँ दोपहर को पूरा। उसके बाद फिर शाम को थोड़ा पढ़ के खा पी के सो जाता हूँ। मतलब आगे आपकी क्या योजना है? मैं इस गेम में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। मेरा एम है कि मैं विश्वनाथन आनंद के साथ भी खेलूँ और मैं ग्रैंड मास्टर भी बनना चाहता हूँ। जाते जाते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बस्तर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर वासियों से घर पर ही रहने की है अपील। कहा, जरूरी कार्य हो तभी निकलें घर से बाहर। कोरोना महामारी के चलते बस्तर विश्वविद्यालय परिसर में बन रहे भवन के निर्माण कार्य में हो रहा है विलंब। वृंदावन कॉलोनी में मुकेश थनथराटे के मार्गदर्शन में बच्चे सीख रहे गिटार और अन्य वाद्य यंत्र। महज 12 वर्ष की उम्र में शहर के लव्या ज्योति हैं राष्ट्रीय स्तर के शतरंज खिलाड़ी। और माड़पाल की मावली माता को वर्ष में एक बार होली के समय कराया जाता है स्नान। बस्तर के हैं अनूठे पर्व त्योहार। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।